12 मार्च 1993। वो दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। इसी दौरान पाकिस्तान के कुछ लोगों ने भारत को अंदर से तोड़ने और देश को हिलाकर रख देने के लिए एक खतरनाक और मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया था। लेकिन ये प्लान कितना गहरा था, कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे भारत इस जाल के इतने करीब पहुंच गया था, और वे लोग भारत में घुसे कैसे? दोस्तों, आज हम आपको उसी दौर में लेकर चलेंगे जहां हर मोड़ पर साजिश, खतरा और छुपे हुए चेहरे मौजूद थे। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन की आवाज किसी दैत्य की गर्जना जैसी लग रही थी। लोहे की पटरियों पर पहियों का घर्षण एक ऐसी लय पैदा कर रहा था जो कानों में चुभ रही थी। ट्रेन के जनरल कोच में भीड़ तो थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी छाई हुई थी। उसी कोच की खिड़की वाली सीट पर बैठा था 22 साल का फैजान। फैजान का रंग गेहुआ था, आंखें गहरी और धंसी हुई, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसने अपने गोद में एक काले रंग का भारी बैग दबा रखा था। उसके हाथ उस बैग की चेन को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये शब्द उसके मुंह से इतनी धीमी आवाज में निकल रहे थे कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति भी शायद ही सुन पाए। लेकिन फैजान के लिए ये शब्द एक मंत्र थे, एक ढाल थे जो उसे उस डर से बचा रहे थे जो उसके दिल के किसी कोने में पनप रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है। उसे तो बस एक हुक्म दिया गया था और उस बैग की हिफाजत करने को कहा गया था। करीब 18 घंटे बीत चुके थे। फैजान ने न कुछ खाया था, न पानी पिया था। उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। बाहर धुंधली रोशनी में कटीली तारें और ऊंचे वॉच टावर दिखाई देने लगे। यह बॉर्डर था। पाकिस्तान की जमीन पीछे छूट रही थी और हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो रही थी। जैसे ही ट्रेन ने भारत की सीमा में प्रवेश किया,